ऐसा भी एक घर हो मेरा कहीं इन बर्फ़ से ढके पहाड़ों में, जहाँ बर्फ़ की बारिश हो आसमानों से, ताज़ी ठंडी हवा का आना जाना हो, जहाँ पे हर नज़ारा दिखे वहाँ से और रातों को सितारों की रोशनी पहुँचे वहाँ पे। ऐसा भी एक घर हो मेरा कहीं इन पहाड़ों में। लगता नहीं किसी स्वर्ग से कम ये शहर, ये है बर्फ़ की गोद में बसा एक शहर, हिमाचल प्रदेश, जिसे देवों की भूमि भी कहा जाता है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, जिसका मतलब है हिमा यानी बर्फ़ और आंचल यानी गोद, बर्फ़ की गोद में बसा हुआ राज्य। और जब आप यहाँ आते हो तो यह नाम आपको पूरी तरह सही भी लगता है। यहाँ पहाड़ों की खामोशी बोलती है, बादल धीरे चलते हैं और हर सांस थोड़ी सी हल्की महसूस होती है। लोग हिमाचल अलग अलग वजह से आते हैं, कोई सिटी की भागदौड़ से दूर भागने और कोई बस शांति और सुकून ढूंढने। यहाँ के माउंटेन पासेस, पाइन फॉरेस्ट, साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और छोटे छोटे मंदिर, सब मिलकर एक ऐसी ब्यूटी क्रिएट करते हैं जो चिल्लाती नहीं, बस दिल तक पहुंच जाती है। हिमाचल जल्दी जल्दी घूमने की जगह नहीं है, ये जगह है रुकने की, वेव्स के साथ चाय पीने की, खामोशी के साथ चलने की और ठंडी हवा को महसूस करने की। यह सफ़र सिर्फ किलोमीटर का नहीं था, ये सफ़र था अंदर तक जाने का। और जब मैं वहाँ खड़ा था पहाड़ों से घिरा हुआ, तब एक बात समझ आई, कभी कभी सबसे बेस्ट थेरेपी बस नेचर, खामोशी और हिमालयज़ होते हैं, जहाँ हर रोड की एक कहानी है, हर नज़ारा अनरियल लगता है और हर पल आपसे कहता है बस थोड़ा स्लो हो जा। इस वीडियो में मैं सिर्फ हिमाचल के वेव्स ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इस पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, स्नोफॉल के रियल मोमेंट्स, और बताऊंगा मैंने कैसे ट्रैवल किया, कहाँ रुका और कैसे कम बजट में हिमाचल प्रदेश एक्सप्लोर किया और कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी चाहिए आपको। अगर आप भी प्लान कर रहे हो हिमाचल ट्रिप, चाहे सोलो, फ्रेंड्स के साथ या फर्स्ट टाइम माउंटेन्स जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मुंबई से पहाड़ों तक का ये सफ़र शुरू करते हैं। कभी कभी सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। यह सफ़र शुरू हुआ बोरीवली से, मुंबई की भीड़, शोर और रोज़ रोज़ की दौड़ से निकलकर सीधा पहाड़ों की शांति की तरफ। बोरीवली से चंडीगढ़ तक आप एक्सप्रेस ट्रेन से आ सकते हो और फिर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मनाली तक HRTC के बसेस मिल जाएंगे आपको सेक्टर 43 से। एक और रास्ता है मुंबई से दिल्ली फ़्लाइट से और फिर वहाँ से बस के थ्रू मनाली डायरेक्ट। अच्छी बात यह है कि बस की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और बसेस की फ्रीक्वेंसीज भी काफ़ी अच्छी है। बस आपको डायरेक्टली मनाली मॉल रोड के पास वाले बस स्टॉप पे ही ड्रॉप करेगी। स्टे के लिए मनाली मॉल रोड के आसपास काफ़ी अच्छे बजटेड होटल्स एंड हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं, जो सोलो ट्रैवल्स, बैकपैकर्स के लिए परफेक्ट है। क्लीन रूम्स, कॉमन एरियाज़, चाय कॉफ़ी की बातें और अनजान लोग जो सफ़र के एंड तक दोस्त बन जाते हैं। चीप स्टे के साथ लोकेशन भी परफेक्ट है यहाँ का। बस थोड़ा सा चलना और मनाली आपके सामने होता है। पहला दिन था, बस मनाली को महसूस करना है। पहले दिन हम सीधा चले गए हडिम्बा देवी टेम्पल, ओल्ड मनाली के गहरे डिओडर के जंगल के बीच। मॉल रोड से बस 2-3 किलोमीटर दूर, पर शहर के शोर से काफ़ी दूर। मंदिर ऊपर टॉप पे है तो आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना होगा। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे बाय वॉकिंग आपको ऊपर जाने में। ऊपर जाते ही यहाँ हवा ठंडी हो जाती है और शांति है। फिर हम हडिम्बा देवी टेम्पल से आ जाते हैं वन विहार, मॉल रोड के बिल्कुल पास एक शांत सा ग्रीन एस्केप। अंदर जाते ही लंबी लंबी डिओडर के पेड़, वॉकिंग पाथ्स, वुडन बेंचेस और एक अलग ही सुकून मिलता है। वन विहार के अंदर से ही बियर्स रिवर का नज़ारा मिलता है, पानी की आवाज़, ठंडी हवा और सामने बहता हुआ पहाड़ों का पानी। और फिर आता है मॉल रोड, मनाली का दिल। शाम होते ही रोशनियों से चमकता हुआ, कैफ़ेज़, लोकल शॉप्स और स्ट्रीट फूड की खुशबू, यहाँ शहर जिंदा लगता है। और फिर मनाली की छोटी छोटी गलियाँ, कभी पहाड़ों का व्यू, कभी वुडन हाउसेस, कभी बस एक खामोशी रोड। यहाँ घूमना नहीं पड़ता, यहाँ बस चलना होता है और हर मोड़ पर एक
नया नज़ारा मिल जाता है। यहाँ खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको। ढाबास, होटल्स और स्टॉल्स सब जगह वैरायटी ऑफ डिशेस मिलती है जो टेस्टी एंड चीप बोथ है। दूसरा दिन, एक स्कूटी और एक खुला रास्ता। मनाली से मणिकरण साहिब का सफ़र लगभग 85 किलोमीटर का रास्ता जो जाता है कसोल होते हुए। एक लंबी रोड ट्रिप। स्कूटी आपको यहाँ पे 500 रेंट पे मिल जाएगी और पेट्रोल अपने हिसाब से डलवा दो। स्कूटी धीरे चल रही थी और रास्ता अपनी कहानी सुना रहा था। पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ रोड, कभी स्मूथ, कभी थोड़ा सा टेढ़ा, पर हर पल पहाड़ों का एक अलग नज़ारा। हर मोड़ पर पार्वती रिवर साथ साथ चल रही थी, कभी बिल्कुल पास, कभी नीचे गहराई में खामोशी से बहते हुए। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और आसपास की हरियाली। यहाँ थकान महसूस नहीं होती क्योंकि नज़र बार बार रुक जाती है, कभी किसी पहाड़ पर, कभी किसी ब्रिज पर, कभी बस बहती नदी को देखते हुए। और फिर फाइनली मणिकरण साहिब। जैसे ही वहाँ पहुँचे, रास्तों का शोर खुद ब खुद पीछे छूट गया। यहाँ नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म पानी के स्रोत जहाँ से उठती भाप और आसपास की शांति सीधा दिल तक पहुँच जाती है। और यहीं पर मिलता है लंगर, सिंपल सा खाना पर इतना श्रद्धा और प्यार के साथ कि लगता है सफ़र भी थोड़ा और हल्का हो गया हो। गर्म पानी के स्रोतों के पास ही लंगर तैयार होता देखना, फिर सबके साथ ज़मीन पर बैठकर खाना, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ से हम चले गए मनाली की तरफ वापस, जहाँ जाके मॉल रोड पर अच्छा सा खाना खाया। तीसरा दिन, पूरे सफ़र का सबसे यादगार दिन। सुबह मनाली के मॉल रोड से ही एक शेयर्ड जिप्सी में बैठकर यह दिन आगे बढ़ा। 1500 रुपये पर पर्सन, सिंपल सा प्लान। जाना है सिंकुला टॉप, जो है लगभग 140 किलोमीटर मनाली मॉल रोड से। ट्रैवल अरेंज किया था स्वागतम ट्रैवलर्स ने, जिसका यही मॉल रोड पर ऑफिस है। रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा। मनाली से अटल टनल जैसे एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में एंट्री। टनल से बाहर निकलते ही शिशु, खुली वैली, स्नो कवरेड माउंटेन्स और हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस। आगे रास्ता बढ़ता गया और छोटे छोटे गांव जैसे कैलियोंग, चिस्पा, डारचा पीछे चले गए और हर किलोमीटर के साथ व्यूज और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। कभी सफ़ेद पहाड़, कभी गहरी घाटियाँ, कभी बस खामोशी जो शोर से ज़्यादा बोलती है। दारचा के बाद जैसे ही हम और आगे बढ़े, मौसम ने अपना असली रंग दिखाया। स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। रास्ता धीरे धीरे बर्फ़ से ढकने लगा और फिर एक जगह जाकर हमें रुकना पड़ा। सिंकुला टॉप अभी भी लगभग 20 किलोमीटर दूर था, पर पहाड़ों ने आज आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। पर कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वही दारचा के आगे बर्फ़ गिरती हुई देखना, ठंडी हवा को महसूस करना और उस बर्फ़ से ढके पहाड़ों का नज़ारा, यह खुद में ही सिंकुला टॉप से कम नहीं था। कुछ जगह हमें बुलाती है और कुछ जगह सिर्फ हमें याद बनकर रह जाती है। वापस लौटते वक्त जैसे ही हम फिर से अटल टनल के पास आए, बर्फ़ पीछे छूट गई और बारिश शुरू हो गई। एक ही दिन में स्नोफॉल भी और रेनफॉल भी। क्या ही एक्सपीरियंस था वो। तीसरा दिन सिर्फ एक जर्नी नहीं था, यह एक सफ़र का सबक था कि कभी कभी मंजिल से पहले रुक जाना भी पूरी कहानी बन जाता है। तो यह था आज का दिन, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच। अगला दिन शुरू हुआ एक छोटी सी राइड के साथ। वापस स्कूटी रेंट पे ली और धीरे धीरे चल पड़े जुगनी वाटरफॉल ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर। सुबह की ठंडी हवा, खाली सड़कें और पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं था, पर इतना आसान भी नहीं। बीच बीच में रुक रुक कर पहाड़ों पर चल पड़े उस एक नज़ारे के लिए। While trekking, you will come across some amazing views which will make you stop. और फिर फाइनली जुगनी वाटरफॉल। ऊपर पहुंचते ही पानी की आवाज़ सब कुछ शांत कर देती है। ठंडक, मिस्ट और गिरते हुए पानी के साथ एक अलग ही एनर्जी।
और उस पल आसमान ने कुछ खास दिखाया। 2 रेनबोस एक साथ, पानी की बूंदों से बनती हुई रंगों की 2 हल्की सी लकीरें, जैसे नेचर कह रहा हो रुक जाओ, इस पल को याद रखना। कुछ मोमेंट्स होते हैं जो कैमरा के लिए नहीं होते, वो सिर्फ आंखों और दिल के लिए होते हैं। फिर हम चल पड़े सोलोंग वैली। थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट, पर एक बात पक्की थी, पैराग्लाइडिंग तो करनी ही है। पहले रोपवे से टॉप पे जाना, वहाँ से पायलट के साथ टेक ऑफ के लिए रेडी होना। टेक ऑफ कुछ इस तरह से होता है, तेजी से भागते हुए। फिर आ गई हमारी बारी, भागते हुए सीधा आसमानों में। हवा में उठते ही नीचे मनाली का एक अलग ही व्यू दिखता है। रोड्स, पहाड़, घर सब एक साथ। ऊपर से देखकर लगा जैसे ज़िंदगी भी थोड़ी सी ऊपर उठ गई। यहाँ और भी एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हो, जो एडवेंचर से भरी एंड थ्रिलिंग होती है। फिर चल पड़े हम ओल्ड मनाली की तरफ, जहाँ जाना था हमें मानू टेम्पल, जो है 3 किलोमीटर दूर फ्रॉम मनाली मॉल रोड। काफ़ी स्पिरिचुअल टेम्पल है ये, यहाँ का शांति एंड गुड वाइब्स ओनली। शाम ढली और हम वापस मॉल रोड आ गए। ठंडी हवा, गर्म खाना और रोशनियों से भरा शहर। कुछ दिन सिर्फ घूमने के लिए होते हैं और कुछ दिन बस महसूस करने के लिए। यह था एक एडवेंचर और थ्रिल से भरा दिन। मनाली में आपको कहीं भी जाना हो घूमने, या तो आप स्कूटी ले लो रेंट पे या बाइक, या आप HRTC की बस पकड़ लो। यह HRTC की बस ऑलमोस्ट हर जगह जाती है। कनेक्टिविटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही अच्छी है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, और वैसे दोनों ही ऑप्शन चीप है। तो यहाँ हमारा मनाली का सफ़र हो जाता है ख़त्म और हम चल पड़ते हैं आगे शिमला की तरफ।